हेलो गाइस, इस वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे कोर्स में हम क्या-क्या, कौन से सेक्शंस कवर करेंगे, क्या-क्या पार्ट्स कवर करेंगे पूरे वर्ड में, ठीक है? तो अगर हम सेक्शन 2 से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक्स जो एकदम स्टार्टिंग है वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ठीक है? क्या एक बेसिक इंटरफेस रहता है वर्ड का, कौन-सी चीज़ कहाँ पर होती है, ठीक है? और किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज रहे कि वर्ड को आप अगर ऑपरेट करना चाहते हैं, आपको जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आप उसमें कुछ समझ नहीं पाएँगे, ठीक है? फिर हम बात करेंगे कि हम रैंडम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? हमें कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम कुछ और अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट हमें रैंडम टेक्स्ट चाहिए होते हैं, हमें नहीं चाहिए होता कि हम इतना टाइप करें। तो हम डायरेक्टली रैंडम टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि कैसे हम एक वर्ड का डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम समझेंगे फाइल मेन्यू। तो जो फाइल मेन्यू रहेगी उसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, सेविंग की, ठीक है, प्रिंटिंग की, ठीक है ना? और टेम्पलेट्स की, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, पिन डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे फाइल मेन्यू में। तो उसमें हमारे पास क्या-क्या अवेलेबल रहता है फाइल मेन्यू में, वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है? इसके बाद रहता है हमारा रिबन, तो जो हमारा रिबन होता है उसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं वर्ड में, ठीक है? ताकि अपने हिसाब से हम सेट कर सकें कौन-सी कमांड्स कहाँ पर है, वो हम कस्टमाइज़ करके देखेंगे। तो ये था आपका गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन, ठीक है? और मैंने हर सेक्शन में टेस्ट्स इंक्लूड किए हैं ताकि आपको एक हैंड्स ऑन रहे, या आपको ये बेसिकली प्रैक्टिकल टेस्ट्स हैं, ठीक है? कहने का मतलब है कुछ प्रैक्टिकल आपको मैं टास्क दूँगा, आप वो करेंगे एंड आपको ज़्यादा बेटर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रहेगी, आपको समझ आएगा। एंड मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये पूरा कोर्स मैंने जो रखा है बहुत प्रैक्टिकल रखा है और बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक रखा है, ठीक है? तो आई होप सो मैंने बहुत डिटेलिंग में समझाया है, तो आई होप सबको अच्छा लगेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो इसके बाद है जो बेसिक्स। तो पहले तो स्टार्टिंग था, तो बेसिकली सिर्फ़ हम एक ओवरव्यू ले रहे थे। इसके बाद हम बेसिक्स पे जाएँगे। कैसे हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, सिलेक्टिंग कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट की, ठीक है? कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, ठीक है? टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे डाल सकते हैं, ठीक है? वर्ड्स में जो है हमारा वर्ड आर्ट है, उसके स्टाइल्स कैसे डाल सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ठीक है? फॉर्मेटिंग टूल्स अगर हमें मिनी टूल बार यूज़ करना है, ठीक है? फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, इंडेंट्स कैसे डाल सकते हैं उसके बीच में, ठीक है? हम अगर फाइंड करना है कुछ या रिप्लेस करना है, सपोज़ हमारा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ रिप्लेस करना है वर्ड्स आपने, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? थिज़ॉरस से अगर आपको कोई और बेटर वर्ड चाहिए, अगर आपको लगता है आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आपको उसको और बेटर वोकैब में चाहिए वर्ड, तो वो थिज़ॉरस से हम वो भी देखेंगे कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम ऑटो करेक्ट फीचर के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पे हम क्या-क्या करेक्शन ऑटोमैटिकली हो जाए, कुछ मिसटाइप करते हैं तो ऑटोमैटिकली करेक्ट हो जाए, वो कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको कुछ टास्क दूँगा और ये आप चेकआउट करेंगे, तो मतलब आप ये खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ताकि आपको सारा ज़्यादा क्लियर हो, और ये जो भी टेस्ट रहेगा ये बहुत जो भी मैंने आपको सिखाया है, उसके बाद आप ये सब कुछ कर पाएँगे, तो उसके हिसाब से मैंने ये प्रैक्टिकल टेस्ट डिज़ाइन किया है, ठीक है? ताकि आपका हैंड्स ऑन ठीक रहे। इसके बाद हम बात करते हैं वर्किंग विद पिक्चर्स। तो क्या है कि वर्ड में हमारे पास पिक्चर्स का बहुत काम रहता है, क्योंकि हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हम कैसे पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर्स की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, रीसाइज़िंग, क्रॉपिंग, रोटेटिंग, ठीक है? उसके बाद हम पिक्चर्स वर्ड में एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी आपके पास आजकल ऐप्स होती हैं, एंड्रॉयड ऐप्स में एडिटिंग टूल्स होते हैं, ठीक है? या फिर फ़ोटोशॉप होता है। तो कुछ फ़ोटोशॉप थोड़े हाई लेवल पे हो गया, बट अगर हमें बेसिक एडिटिंग करनी है पिक्चर्स की, कलर करेक्शन करना है, ब्राइटनेस वगैरह करना है, कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स डालने हैं, ठीक है? कोई थीम्स और इस पे अप्लाई करनी है पिक्चर पे, तो वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इसके बारे में बात करेंगे, पिक्चर स्टाइल्स एंड इफ़ेक्ट्स के बारे में। और हम फिर समझेंगे कि जो लेआउट्स हैं पिक्चर्स की, वो कैसे हम चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो पिक्चर्स होती हैं वो हमें हमेशा टेक्स्ट के साथ अरेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो टेक्स्ट के साथ पिक्चर को अलाइन और अरेंज कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने इसमें कवर किया है, ठीक है? एंड उसके बाद हम क्या होता है, कई बार मल्टीपल पिक्चर्स यूज़ करते हैं या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज़ करते हैं, तो किसको फ्रंट में लाना है, बैक में लाना है, कैसे उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो भी मैंने सिखाऊँगा इसमें। और एक इस सेक्शन में मैं ये सिखाऊँगा कि जो स्क्रीनशॉट्स है, सपोज़ आप कोई ट्यूटोरियल कर रहे हैं, या सपोज़ आपको कोई
आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिसमें आपको कहीं से स्क्रीनशॉट लेना है, प्रोबेबली ब्राउज़र से, प्रोबेबली दूसरी वर्ड फाइल से, प्रोबेबली एक्सेल से, प्रोबेबली अपने कंप्यूटर में कहीं से एक स्क्रीनशॉट लेना है, जो आपको एक्सप्लेन करके डायरेक्टली इंसर्ट करना है वर्ड में। तो वो मैं सिखाऊँगा कि कैसे हम स्क्रीनशॉट्स लेकर उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में इसी सेक्शन में के रिलेशन में एक प्रैक्टिकल टेस्ट दूँगा, जो आपको हैंड्स ऑन कराने में, ये जो मैंने सिखाया है, वो करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं शेप्स। तो शेप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, पिक्चर्स के बाद शेप्स भी हमारी एक इलस्ट्रेशंस में आ जाती है। तो शेप्स से हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी डिज़ाइनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शेप्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे बहुत डिटेल्स में, कि इंसर्शन से लेके शेप को कैसे हम कस्टमाइज़्ड फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट कैसे अपनी शेप्स के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? हम सर्कुलर टेक्स्ट कैसे-कैसे, आपने काफ़ी जगह लोगोज़ देखे होंगे जो सर्कुलर लोगोज़ होते हैं। तो वो कैसे हम बना सकते हैं अगर टेक्स्ट को सर्कुलर करना है या टेक्स्ट के साथ और मैनिपुलेशन या फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है? शेप्स को हम एडिट करना सीखेंगे। सिर्फ़ प्री डिफाइंड शेप्स नहीं, हम कस्टम शेप्स भी अपने हिसाब से बना सकते हैं वर्ड में। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है और इसके थ्रू हम बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं एंड ये सब मैं आपको सिखाऊँगा वर्किंग विद शेप्स के अंदर, और उसके बाद हमारा एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन रहेगा, ठीक है? एंड इसके बाद आते हैं टेबल्स एंड चार्ट्स। तो अगर आप रिपोर्ट्स में हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई मैनेजरियल लेवल पे है काम, तो आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ टेबल्स और चार्ट्स का रहता है, ठीक है? तो हम वर्ड में भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल्स एंड चार्ट्स, और उसकी फॉर्मेटिंग और उसके लेआउट्स को चेंज करना, ठीक है? एडिटिंग, डिलीटिंग, इंसर्टिंग रोज़, ठीक है ना? एंड ये सब चीज़ें जो भी हम टेबल के साथ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग से लेकर लेआउट में चेंजेस, वो सिखाऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स भी कैसे हम शोकेस करते हैं, क्योंकि काफ़ी बहुत टाइम होता है हमें, अगर कंपनी में वर्क करें तो ग्रोथ चार्ट्स चाहिए होते हैं। अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी हम ईयरली प्रोग्रेस देख सकते हैं, अगर बच्चे के मार्क्स की या फिर अपनी क्लासरूम के। तो वो सब हम चार्ट्स के थ्रू देख सकते हैं, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चार्ट्स इंसर्ट करते हैं, चार्ट्स के एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स किसको क्या बोलते हैं, और हर एक एलिमेंट को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरे चार्ट को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो हमारी ये चार्ट्स की वीडियो है, इसमें मैं बताऊँगा, ठीक है? एंड एज़ यूजुअल हमारा लास्ट सेक्शन हमेशा रहेगा जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा टेबल्स के लिए आपको एक टास्क मिलेगा और आपको एक चार्ट्स के लिए टास्क मिलेगा, ठीक है? तो इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, जो है हमारा डिज़ाइन टैब के बारे में। तो हमारे डिज़ाइन टैब में हमारा पूरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है? वो मैं आपको सिखाऊँगा कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट की। कैसे हम वाटरमार्क इंसर्ट कर सकते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी जगह कंपनीज़ में या फिर ट्यूटोरियल्स जहाँ पे जिन कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वो अपने नोट्स देते हैं, उनके पीछे एक वाटरमार्क या उनका लोगो लगा होता है, पिक्चर के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में। तो वो कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी का लोगो, अपना कोई भी लोगो पिक्चर या टेक्स्ट के फॉर्म में, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं और थीम्स और कलर्स डाल सकते हैं, पेज बॉर्डर्स डाल सकते हैं, ठीक है? और हम एक फ्रंट पेज जो होता है हमारा कवर पेज, वो भी हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और प्री डिज़ाइन्ड स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद का कस्टम पेज बनाना, ये सब कुछ मैं आपको इस सेक्शन में बताऊँगा, ठीक है? एंड सेक्शन 6th वीडियो जो रहेगी वो एक प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं पेज लेआउट्स। तो पेज लेआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज़ हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वो भी हमारे पेज की तरह ही वर्क करता है। जो हम नोटबुक का पेज होता है, और उसमें हम मार्जिन्स जैसे यूज़ करते हैं, या पेज का साइज़ है जब हमने प्रिंट करना होता है, तो वो कैसे एडजस्ट करना चाहिए मार्जिन्स को, क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, कैसे हम कस्टम रख सकते हैं, पेज साइज़ेज़ क्या-क्या होते हैं, ओरिएंटेशंस क्या रख सकते हैं, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अगर लेआउट्स बनाना है एक पेज के, जैसे कॉलम्स आप बनाना चाहते हैं, मल्टीपल कॉलम्स एक ही पेज के अंदर, तो वो मल्टीपल कॉलम्स आप कैसे बना पाएँगे, लेआउट्स अपने पेज की आप कॉलम ब्रेक्स के साथ कैसे यूज़ कर पाएँगे, ये सब मैं आपको पेज लेआउट्स के सेक्शन में बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद हम जाएँगे डिगिंग डीपर इंटू वर्ड। तो ये जो सेक्शन है, इसमें हम काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपने मेरा पावरपॉइंट का ट्यूटोरियल भी देखा होगा, उसमें भी मैंने स्मार्ट आर्ट बहुत यूज़ किया है। तो स्मार्ट आर्ट हमारा ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन विद टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है? और ये हमें बहुत सारे फ़ॉर्मेट्स मिलते हैं, ठीक है? और वो हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसको काफ़ी अपीलिंग और इलस्ट्रेटिव बना देते हैं। तो स्मार्ट आर्ट के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बात करूँगा, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी 3 वीडियोज़ डेडिकेटेड है इसके लिए, सिर्फ़ स्मार्ट आर्ट के लिए, ठीक है? एंड इसके बाद हम हाइपरलिंक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हाइपरलिंक्स बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, स्पेशली अगर आप एक बुक टाइप का कुछ बना रहे हैं या आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, तो आपको विदिन द डॉक्यूमेंट भी हाइपरलिंक्स इंसर्ट करने पड़ जाते हैं, ठीक है? तो मैं बहुत डिटेल्स में बताऊँगा कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं हाइपरलिंक्स एक्सटर्नल फाइल के लिए भी,
ठीक है? आप अपनी वर्ड फाइल से कोई और फाइल खोलना चाहते हैं, वो भी बताऊँगा। वर्ड फाइल से कोई नई नोटपैड फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी बताऊँगा। कैसे आप नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं इन द सेंस कि आप एक सेम डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट लिंक्स बना सकते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। चाहे आप वेब एड्रेस के साथ लिंक करिए, वो भी मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है? तो इसके बाद हम बताएँगे कमेंट्स के बारे में बात करेंगे और वर्ड आर्ट। तो हमारा जो टेक्स्ट है उसको स्टाइलिंग करनी होती है, तो वो वर्ड आर्ट यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो कैसे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है? फिर हाँ, जब अगर कुछ आपका प्रोफ़ेशनल वर्क है, तो आपके हेडर्स एंड फुटर्स हमेशा रहेंगे और उसमें आप देखेंगे कई उनके हेडर्स एंड फुटर्स में कंपनी लोगोज़, इमेजेस होती हैं, एड्रेस होता है, ठीक है? डेट एंड टाइम होता है, पेज नंबर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हम हेडर्स एंड फुटर्स में इंसर्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है? फिर रूलर्स एंड मार्जिन्स के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मेल मर्ज रहेगा। तो मेल मर्ज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। स्पेशली अगर आपने सपोज़ एजुकेशन सेक्टर में आपने सपोज़ आपने बैचेज़ बनाने हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? जैसे या फिर आपने लेबल्स बनाने हैं या फिर आपने लेटर्स लिखने हैं अगर आप कंपनी लेवल पे हैं, ठीक है? और आपने 1000 लोगों को भेजना है। तो वो एक टेम्पलेट आपने अगर सपोज़ हायरिंग का टेम्पलेट है, कांग्रेचुलेशंस आपने किसी कंपनी में आपने नए जो फ्रेशर्स हैं उनको हायर किया, आप मैनेजर हैं, ठीक है? और वो टेम्पलेट अगर भेजना है, तो वो आप बार-बार लिखना हर एक बंदे का नाम 1000 बार, तो वो करने से बेटर है हम क्या करेंगे, हम मेल मर्ज यूज़ करके एक बार टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और एक बार स्टूडेंट्स की एंट्री करेंगे और वो डायरेक्टली हम सब स्टूडेंट्स को सेंड कर पाएँगे, ठीक है? तो ये मेल मर्ज बहुत पावरफुल होता है। इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूँगा जो वीडियोज़ आप देखेंगे। तो इसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसे अगर आप बुक बना रहे होते हैं या फिर आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है? आप थीसिस साइड पे हैं, एजुकेशन साइड पे हैं या फिर आप रिपोर्ट राइटिंग में हैं, तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? और एंड नोट्स क्या होते हैं, फुटनोट्स क्या होते हैं, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ठीक है? कैप्शन, टेबल ऑफ फिगर्स क्या होते हैं, तो ये सब आपका रहेगा इस जो सेक्शन है जिसमें रेफ़रेंस टैब होता है और बुक्स के लिए या फिर अपने थीसिस या बड़े डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये जो पार्ट है, ये सारा उसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है? फिर हम मल्टीपल विंडोज़ को कैसे अरेंज कर सकते हैं, वो विंडोज़ एंड व्यूज़ को उसके बारे में बात करूँगा और उसके बाद मैं आपको मैक्रोज़ के बारे में बात करूँगा। तो मैक्रोज़ जो होता है वो रिपीटेड वर्क को अगर आप चाहते हैं कि कैसे रिपीटेड वर्क है वो हम कम कर सकें इन द सेंस कहने का मतलब है बार-बार कोई काम करने की बजाय हम क्या करते हैं एक बार करके उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उसको बस प्ले कर दें। तो वो काम मैक्रोज़ का होता है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा इस सेक्शन में, ठीक है? फिर हमारा सेक्शन आ जाएगा प्रोटेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट। तो अब तक हमने सारा कुछ कवर कर लिया होगा वर्ड के बारे में फ्रॉम ज़ीरो से पूरा एक एडवांस लेवल तक, ठीक है? एंड ये करने के बाद अब हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स बड़े-बड़े बना रहे हैं कंपनी के लिए या हमें चाहिए कि लिमिटेड लोगों को एक्सेस देना है या फिर हमें लिमिटेड फंक्शनैलिटी एक डॉक्यूमेंट में एक्सेस देना है, जैसे आप देखेंगे रीड ओनली होता है कई डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि किसको कितना एक्सेस देना है, ठीक है? या फिर पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? या फिर कोई चेंजेस कर रहा है हमारे डॉक्यूमेंट में, तो उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं? ये सब चीज़ें मैं आपको इस सेक्शन में सिखाऊँगा, ठीक है? एंड इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम टेस्टिंग योर स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जो कहने का मतलब है उसमें आपका एक एग्ज़ाम मैंने बनाया है आपके लिए, जिससे क्या है आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कांसेप्ट्स और फंडामेंटल्स की जो पूरा हम वर्ड का कोर्स करेंगे, ठीक है? तो आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि मैं क्या-क्या इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज़ में इंक्लूड कर रहा हूँ एंड ये ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैंने बहुत बेसिक लेवल से और बहुत प्रैक्टिकली लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएँ एंड स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आए, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करें टेस्ट जो मैंने आपको प्रैक्टिकल टास्क दिए हैं वो करके, ताकि आप ईज़िली समझ पाएँ, ठीक है? एंड आप ज़ीरो से प्रो लेवल पे आ जाएँ। इसके बाद आप इतने कंफर्टेबल हो जाएँगे कि आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अगर इस वर्ड के स्किल्स को आपको रिज़्यूम में डालना है या फिर आपको जॉब में डालना है, ये सब कुछ आप कर पाएँगे, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी एंड आई एम वेरी श्योर ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये मैंने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है। तो आई होप सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।